हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि बीएससी के स्टूडेंट हैं और जिनका फोर्थ सेमेस्टर है। ठीक है। और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जिनका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। ठीक। तो इसमें हम लोग कुछ एमसीक्यूज और टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक। तो इस बारी के बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस में हम लोग को पढ़ना था कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है। जिसमें हम लोग को कुल 5 चैप्टर्स पढ़ने थे। पहला था डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड बेसिक कंप्यूटर अरिथमेटिक। ठीक। सेकेंड हम लोग को पढ़ना था लॉजिक गेट्स एंड सर्किट। थर्ड नंबर पे हम लोग का था बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन। ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू उसके बाद से हम लोग का लास्ट था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये होपफुली आप लोग ये पांचों चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ चुके होंगे। तो इसमें हम लोग कुछ 45 to 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो पढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ते ही और इसके बाद जब आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबल्स। ठीक है। लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। चार्ल्स बेबल्स ने बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नहीं बताया था। ठीक है। ये बताया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज साइमल्टेनियस राइट एंड रीड ऑपरेशन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों के पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है रोम, ई रोम, रैम एंड नॉन ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग का जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। ठीक है। रैम। रैम के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं रैम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ हार्डवेयर device generally located on the motherboard of a computer and acts as an internal memory of the CPU. It is the read and write memory of a computer, which means the information can be written to it as well as read from it. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ पेरिफेरल डिवाइस। हम लोग का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ए सीपीयू, उसके बाद से कीबोर्ड, मॉनिटर एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा, हम लोग का इसमें राइट आंसर होगा सीपीयू। ठीक है। द सीपीयू इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पेरिफेरल डिवाइस एज इट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट वर्क विदाउट अ सीपीयू। ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हम लोग का है सीपीयू, ऑप्शन ए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन जो हम लोग का है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो हम लोग का कंप्यूटर मेमोरी है वो फास्टर है, सबसे तेज है। ठीक है। तो हम लोग के पास पहला ऑप्शन है रजिस्टर, दूसरा है हार्डवेयर डिस्क, तीसरा है रैम, उसके बाद से नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा रजिस्टर। ठीक है। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए रजिस्टर। देखिए, रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो हम लोग का रजिस्टर मेमोरी होता है ये सबसे फास्टेस्ट होता है और सबसे स्मॉलर होता है, मतलब इसकी साइज सबसे छोटी होती है और ये स्पीड में क्या होता है, सबसे तेज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है नंबर 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज आर परफॉर्म्ड बाय द एएलयू। ठीक है। तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा, पहले तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, डाटा मैनिपुलेशन, एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर रूट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एएलयू में हमारे
ये तीनों चीजें जो होती हैं ये परफॉर्म होती हैं, ये तीनों ऑपरेशन जो होते हैं परफॉर्म होते हैं। डाटा मैनिपुलेशन भी होता है, एक्सपोनेंशियल भी होता है और स्क्वायर रूट भी होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं ज्यादा डीप में आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो भी आंसर है उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बताते रहूंगा। ठीक, अगला हम लोग का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज यूज टू स्टोर डाटा। इसमें कह रहा है कि कौन सा फॉर्म हम लोग यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है डेसिमल, ऑक्टल, बीसीडी एंड हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो होगा बीसीडी। ठीक है, बीसीडी क्या है तो देखिए हियर बीसीडी इज स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। ठीक है, यहाँ पे बीसीडी का जो फुल फॉर्म है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। तो हम लोग जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो बीसीडी के फॉर्मेट में ही करते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, बीसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 7 नंबर, which of the following memory of the computer is used to speed up the computer processing। ठीक है, कह रहा है कि हम लोग कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी को यूज करते हैं स्पीड अप करने के लिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कैश मेमोरी, दूसरा है रैम, तीसरा है रोम, उसके बाद से कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। अब कैश मेमोरी क्या होता है तो देखिए कैश मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी विच इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन द मेन मेमोरी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर एड्रेस बस इज। ठीक है, कंप्यूटर एड्रेस बस जो है वो क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, या इन तीनों में से कोई सा भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का है ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का कंप्यूटर एड्रेस बस जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, एड्रेस बस कैरीड द एड्रेस ऑफ द डाटा बट नॉट द डाटा। देखिए एड्रेस बस जो होता है, ठीक है, वो डाटा नहीं स्टोर करता है, वो डाटा नहीं बताता है। ठीक है, वो हम लोग को डाटा का एड्रेस बताता है। तो आप लोग ये चीज एकदम क्लियर रखिएगा कि जो एड्रेस बस है वो हम लोग को एड्रेस, वो हम लोग को डाटा का इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो बस हम लोग को डाटा के एड्रेस का इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बीट ऑफ डाटा। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा। ठीक है, 1 बिट डाटा जो है हम लोग किस सर्किट में स्टोर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है, ये तो बहुत ही आसान है, इसका राइट आंसर है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ्लिप फ्लॉप इज अ डिजिटल मेमोरी सर्किट एंड with the help of the flip flop we can store 1 bit of information। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे इन विच द कंप्यूटर सॉरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, इसमें हम लोग के पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन सा है, कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ कंसर्न with the way hardware components are connected together to form a computer system। It acts as the इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए मैं आपको इस बीच में जो भी थोड़ा बहुत हर एक टॉपिक के बारे में बताते रह रहा हूँ, आप लोग उसके बारे उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसी में से आपके नए एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाए। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हम लोग का 11th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कन्वर्ट्स द बाइनरी डाटा इनटू डेसिमल। ठीक है, कौन सी सर्किट का हम लोग यूज करते हैं बाइनरी डाटा को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है डिकोडर, इनकोडर, कोड कन्वर्टर या फिर मल्टीप्लेक्सर। तो इसका सही आंसर हम लोग का है आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोड कन्वर्टर। ठीक है, 11 का राइट आंसर हो जाएगा कोड कन्वर्टर। 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द एड्रेस इन द मेमोरी सॉरी द एड्रेस इन द मेन मेमोरी इज नोन एज। ठीक है, मेन मेमोरी में जो एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, मेमोरी एड्रेस या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हम लोग का है फिजिकल एड्रेस। ठीक है, मेन मेमोरी में जो एड्रेस सेव होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस। अब फिजिकल एड्रेस क्या होता है, देखिए, फिजिकल एड्रेस स्पेस इन अ सिस्टम can be defined as the size of the main memory. It is really important to compare the process size with the physical address space. ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग का जो 12th नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का कह रहा है, सब्सट्रैक्शन in component is carried out by। subtraction in component is carried out by हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट, थर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्स एंड नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो देखिए, सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग signed number and performed arithmetic operation such as subtraction, addition, etc। तो अगर यही क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन के लिए न पूछ के एडिशन के लिए पूछता तो भी इसका आंसर होता सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए, अगर सब्सट्रैक्शन की जगह एडिशन देके क्वेश्चन कर देता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, राइट आंसर हम लोग का तो भी होगा सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बस कनेक्ट द सीपीयू टू अ मेमोरी ऑन द सिस्टम बोर्ड। ठीक है, इसमें ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है एक्सपेंशन बस, दूसरा है विथ बस, तीसरा है सिस्टम बस और चौथा ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम बस। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम बस। ठीक, आप लोग ध्यान देते रहेंगे, अगर आप लोग हर एक एमसीक्यू पे यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कंफर्म है कि आपका 35 तक एमसीक्यू जो है वो क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से बस देखते जाइए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, सिस्टम बस, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, अ सिस्टम बस इज अ सिंगल बस दैट कनेक्ट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली द सीपीयू विद द सीपीयू। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन हम लोग का है ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन है मेन मेमोरी, उसके बाद से सेकेंडरी मेमोरी, फिर फोर्थ ऑप्शन है हम लोग का नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि द मेन मेमोरी एक्ट एज द सेंटर स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। Main memory is the memory unit that directly communicate with the CPU. It is a relatively large and fast memory that is used to store programs and data during runtime operations। ठीक है, तो इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक, मेन मेमोरी।
16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड एज। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, और ये तो मतलब इंटर लेवल तक का क्वेश्चन हो गया कि द कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड एज। ठीक है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, और अगर आपसे ये भी नहीं होगा तब तो फिर आप सोचिए कि आप कैसी पढ़ाई करेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बाइट। ठीक, 1 बाइट में जो होते हैं वो 8 बिट स्टोरेज होती है। ठीक है, मतलब 1 बाइट जो है वो 8 बिट को स्टोर करता है। 8 बिट का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग 1 बाइट कहेंगे। ठीक है, अ बाइट इज अ यूनिट ऑफ डाटा measurement which mainly consists of 8 bits. ठीक है, a byte is a series sorry series of binary digit which contains 0 or 1। बाइनरी डिजिट आप लोग जानते ही हैं, 0 या 1 होता है, इसके अलावा कुछ और होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन इंटरैक्ट विद द सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, किस टाइप का रजिस्टर जो हम लोग का है सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरैक्ट करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा MAR, ऑप्शन नंबर बी। अब MAR क्या होता है, द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, MAR, ये MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, तो MAR का फुल फॉर्म क्या हो गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देखिए, ये 12 बीट जो है वो कंटेंट करता है। ठीक है, मतलब इसमें 12 बीट की स्टोरेज हम लोग रख सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर MAR दे देता है और पूछता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे 12 बीट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कंप्यूटर स्टोरेज इट्स डाटा इन मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हम लोग का है, हेक्साडेसिमल फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, फिर डेसिमल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी फॉर्म। आप लोग जानते ही हैं, हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी में अगर कोई डाटा स्टोर कर रहे हैं तो बाइनरी में ही हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बाइनरी फॉर्म। ठीक, देखिए, इन अ कंप्यूटर द डाटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट विच आर 0 एंड 1। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था आपको कि बाइनरी डिजिट्स जो होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच सेंड्स डाटा फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू टू आर मोर सेपरेट डेस्टिनेशंस। ठीक, तो इसका हम लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर एंड डिकोडर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का हम लोग यूज करते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर का हम लोग क्या कहते हैं, यूज करते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, अ डीमल्टीप्लेक्सर, देखिए कभी कभी डीमल्टीप्लेक्सर का शॉर्ट नेम यूज करता है तो कहेगा डीमक्स। ठीक है, MUX। ठीक, तो लिखता है डीमक्स। ठीक, या मल्टीप्लेक्सर के लिए भी लिखता है मक्स। ठीक है, तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर की जगह डीमक्स दिया हुआ रहेगा तो आप लोग समझिएगा कि वो डीमल्टीप्लेक्सर ही है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा। ठीक, देखिए, demultiplexer can be described as a combinational circuit that perform the reverse operation of a multiplexer। ठीक, तो इस हिसाब से 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी, डीमल्टीप्लेक्सर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स that tells the computer to perform a particular operation। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, accumulator, register, instructions कोड, none of the above। ठीक है, इसका हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम लोग का वो राइट आंसर हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, देखिए, अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर ऑपरेशन इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन कोड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्पररली स्टोर ड्यूरिंग वर्किंग एंड सॉरी ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन आरसी। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हम लोग के, क्या क्या है। पहला है रोम, उसके बाद से सीपीयू, फिर रैम, फिर फ्लैश मेमोरी। ठीक, इसका राइट आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। ठीक है। रैम क्या होता है मैं बता दूं आपको कि रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। डाटा आर एप्लीकेशंस currently being used on a device are stored in RAM from the hard drives because data from the RAM are loaded much faster than the hard drives। ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन आ रहा है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताते रह रहा हूँ ताकि आपको उसके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज हो सके, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं बताया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द डिकोडर इंस्ट्रक्शंस स्टोर। ठीक है, डिकोडर इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं हम लोग के, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं रजिस्टर, एमडीआर, सीपी सॉरी पीसी या फिर आईआर। तो इसका राइट आंसर हम लोग का है आईआर। ठीक है। हियर आईआर इज स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। ठीक है। तो हम लोग का जो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर होता है दैट इज आईआर, ये होल्ड करता है इंस्ट्रक्शंस कोड को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज MIMD स्टैंड्स फॉर। हम लोग को MIMD का फुल फॉर्म बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी भटकेंगे इसमें तो तुरंत गलत ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है। सही ऑप्शन देखिए इसका क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो सही होगा किसका, 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, द स्टेटस बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्टेटस बिट को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है अनसाइंड बिट, साइंड बिट, फ्लैग बिट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है 24 नंबर क्वेश्चन का फ्लैग बिट। ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैग बिट। ठीक है। तो जो स्टेटस बिट होता है हम लोग का, हम लोग उसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो होता है फ्लैग बिट। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हम लोग का कह रहा है एक्यूमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर या फिर इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, द प्रोग्राम काउंटर मॉनिटर्स द execution of instruction. It keeps track on which instructions is being executed and what the next instructions will be। ठीक है, यही डिसाइड करता है कौन, प्रोग्राम काउंटर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 26 नंबर, द प्रोग्राम काउंटर इज आल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर को हम लोग और क्या कहते हैं। ठीक, तो प्रोग्राम काउंटर को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर को कहा जाता है। द प्रोग्राम काउंटर इज आल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आर इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड इन इथरनेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड इज इथरनेट। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, बस टोपोलॉजी है हम लोग का करेक्ट आंसर। बस टोपोलॉजी। देखिए, द बस टोपोलॉजी इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट ऑल द
stations are connected through a single cable known as a backbone cable। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है हम लोग का, या कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है वो जो सही है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। मेमोरी इज टेम्पररी, स्टोरेज इज टेम्पररी। सेकंड कह रहा है मेमोरी इज टेम्पररी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। थर्ड ऑप्शन मेमोरी इज परमानेंट एंड स्टोरेज इज टेम्पररी। या फिर मेमोरी इज स्लो, स्टोरेज इज फास्ट। तो इसका राइट आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? मेमोरी इज टेम्पररी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। ठीक है, द डाटा एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द स्टोरेज आर परमानेंट। इट होल्ड द हाई कैपेसिटी डाटा विच आर नॉट हेल्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। ओके, देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर का तो बी वाला होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 बिट। 4 बिट के इक्वल क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है हम लोग को, बाइट, निब्बल, रिकॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग अभी अभी ऊपर के एक क्वेश्चन में देखे थे कि अगर ए बिट्स रहते तो उसको हम लोग 1 बाइट कहते हैं, यानी पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट होगा निब्बल। ठीक है, 4 बिट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं निब्बल के। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं हम लोग। व्हाट डू 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट्स। ठीक है, 1000 अगर बाइट्स हैं तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किलो बाइट से, मेगा बाइट से, गीगा बाइट से, या टेरा बाइट से? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ए, किलो बाइट। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1000 जो बाइट्स होते हैं उसको हम लोग किलो बाइट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द स्टैक पॉइंट। ठीक है, एसपी। स्टैक पॉइंट जो है होता है, उसका कंटेंट क्या होता है? ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है चार इसमें भी। एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक, एड्रेस ऑफ करेंट इंस्ट्रक्शंस, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो है 31 नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर हम लोग का ए, एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। ठीक है, देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि द स्टैक पॉइंटर contains the address of the top element of the data stored in the stack. A stack can be defined as a container in which insertion and dilation can be done from the one end known as the top of the stack। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन बीट माइक्रोप्रोसेसर हैज। एन बीट माइक्रोप्रोसेसर हैज, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? एन बीट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी एन बीट एड्रेस रजिस्टर, सी है एन बीट प्रोग्राम काउंटर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन बीट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है 33 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डाटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, देखिए इसके ऊपर वाला आंसर भी आप लोग को सेम दिख रहा होगा, लेकिन उसमें स्पेलिंग मिसमैच है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी देता है जो सिमिलर होते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिसमैच की वजह से वो गलत होता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी क्वेश्चंस पढ़ें तो स्पेलिंग्स पे भी जरूर ध्यान दें। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट डज अ कंप्यूटर बस लाइन कंसीडर कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, व्हाट डज अ कंप्यूटर बस लाइन कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन दिया है सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, accumulators, register, none of the above। ठीक है,
34 नंबर क्वेश्चन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म्ड बाय हाफ एडर। ऑप्शन क्या क्या है, बाइनरी एडिशन ऑपरेशन फॉर टू डेसिमल इनपुट, बाइनरी एडिशन ऑपरेशन फॉर टू बाइनरी इनपुट, डेसिमल एडिशन ऑपरेशन फॉर टू डेसिमल इनपुट, बाइनरी एडिशन ऑपरेशन फॉर टू बाइनरी इनपुट। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग के 35 नंबर क्वेश्चन का, उसका राइट आंसर है बी, बाइनरी एडिशन ऑपरेशन फॉर टू बाइनरी इनपुट्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था हम लोग का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म बाय हाफ एडर, हाफ एडर के द्वारा क्या परफॉर्म किया जाता है, तो बाइनरी एडिशन परफॉर्म किया जाता है, बाइनरी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो भी दो बाइनरी इनपुट्स। ठीक है, जिसमें हो। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट which converts binary information from encoder input to a maximum of 2n equal outputs। ठीक है, ऑप्शन दिया मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर एंड डिकोडर। ठीक है, तो 36 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिकोडर। ठीक है, डिकोडर का यूज होता है इसमें। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is a combinational logic circuit that changes the binary information into an output lines। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन दिया मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर एंड डिकोडर। तो इसका राइट आंसर होगा इनकोडर। ठीक है, देखिए 36 और 37 नंबर जो क्वेश्चन है इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे उल्टा करके चले आते हैं, जिसमें इनकोडर होना चाहिए उसमें डिकोडर लगा देते हैं और जिसमें डिकोडर होना चाहिए उसमें इनकोडर लगाते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और ऑप्शन भी ध्यान से देखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट हैज टू एन इनपुट लाइंस एंड अ सिंगल आउटपुट लाइंस। ठीक है, इसमें भी सेम ऑप्शन है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर। 38 नंबर क्वेश्चन है ये हम लोग का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला होगा मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, पहला ऑप्शन मल्टीप्लेक्सर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग ध्यान देते रहिएगा, ऐसा ना हो जिसमें मल्टीप्लेक्सर लगाना है उसमें इनकोडर लगा दिए और जिसमें इनकोडर लगाना है उसमें मल्टीप्लेक्सर लगा दिए। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लेक्सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। और मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज टू एन इनपुट लाइंस एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन। ठीक है, सिंपली द मल्टीप्लेक्सर इज अ मल्टी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, द बाइनरी इंफॉर्मेशन is received from the input lines and directed to the output line। ठीक, मैं आप लोग को बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों को थोड़ा थोड़ा बताते रह रहा हूँ, तो आप लोग उस पर भी ध्यान देते रहिए, ताकि हो सकता है कि आपको इसी में से अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं रिटेन में, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि याद नहीं आता है, लेकिन अगर ध्यान से सुने रहेंगे तो ऑप्शंस क्या होते हैं वो बाद में रिकॉल हो जाते हैं, याद आ जाते हैं। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक कैन बी यूज्ड टू implement and combinational logic circuit, सॉरी एनी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, ऑप्शन दिया है एंड और नैंड या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है हम लोग का हो जाएगा नैंड गेट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा जो वो सही होगा। द नैंड गेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लॉजिक गेट इन द डिजिटल लॉजिक सर्किट। द नैंड गेट इज द यूनिवर्सल गेट। देखिए नैंड गेट का एक और नाम होता है, हम लोग इसको यूनिवर्सल गेट में रखते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर नैंड गेट की जगह यूनिवर्सल गेट का ऑप्शन रहता तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना था, आप लोग लगाते यूनिवर्सल गेट। ठीक है, इट मीन्स
All the basic gates such as and, are, and not gate can be constructed using a NAND gate. ठीक, the NAND gate is the combination of the नॉट एंड ठीक है। तो नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है? नॉट और एंड गेट को मिला के हम लोग नैंड गेट बनाते हैं। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है, नैंड गेट दे दे और आपसे पूछे कि किस किस गेट का कॉम्बिनेशन है, किन दो गेट्स को मिला कर हम लोग नैंड गेट क्रिएट करते हैं। तो राइट आंसर उसका होगा वहां पे नॉट एंड गेट को जब हम लोग मिलाते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, तब हम लोग का बनता है नैंड गेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्किट बोर्ड ऑन विच चिप्स एंड प्रोसेसर्स आर प्लेस्ड? ठीक है, ऑप्शन हम लोग का कह रहा है मास्टर सर्किट, मदरबोर्ड, बिग बोर्ड या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो जो 40 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड हम लोग का राइट आंसर है। मदरबोर्ड क्या होता है या इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। द मदरबोर्ड इज अ जनरली अ थिन सर्किट बोर्ड दैट होल्ड्स टुगेदर ऑलमोस्ट all parts of a computer except input and output devices. ठीक है, each motherboard has a chipset which is the collection of controllers and chips. ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब चीजें, और मैं जो भी बीच बीच में थोड़ा सा अलग से बताते रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्ट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन? ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टोरेज रजिस्टर एंड नॉन ऑफ द अबव। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, इसका राइट आंसर होगा ए, एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? 41 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या होता है? तो मैं आप लोग को एक्यूमुलेटर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर एसोसिएटेड विद द एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, द रजिस्टर ए इज एन एक्यूमुलेटर इन द 8085। देखिए, एक्यूमुलेटर के यूज के बारे में देख लेते हैं कि इट इज यूज टू होल्ड वन ऑफ द ऑपरेंड ऑफ एन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। CISC स्टैंड फॉर, CISC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये हम लोग को देखना है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, बी वाला ऑप्शन है हम लोग का कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंशियल कम, क्या लिख दिया ये, कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, ए नंबर हम लोग का ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलेशन। ठीक है, नंबर सी वाला ऑप्शन हम लोग का है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलर। ठीक, फोर्थ ऑप्शन हम लोग का है नन ऑफ एबव। तो हम लोग इसका राइट आंसर बताते हैं। मैं इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा ए, क्या होगा? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक, देखिए ये जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये डेवलप्ड किया गया था किसके द्वारा? इंटेल के द्वारा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है ये इसको डेवलप्ड कौन किया था। तो आप ऑप्शन देंगे, ऑप्शन दिया रहेगा, आप उसको टिक करेंगे, क्या चीज दिया रहेगा? इंटेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है इट स्टोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, बी नंबर ऑप्शन है इट डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, सी नंबर है इट परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस एंड डी है नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज? इट डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ही हो गया है प्रिंट सिर्फ, लेकिन यहाँ पे रहेगा 44। ठीक है, 44 कह रहा है व्हाट डज EEPROM स्टैंड फॉर। ठीक है, EEPROM जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेसेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज मेजर्ड। ठीक है, कैश मेमोरी को किसमें मेजर करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन दे रखा है आपका, देखिए चैट रेडियो हिट रे सॉरी चैट रेशियो, हिट रेशियो, कॉपी रेशियो एंड डाटा रेशियो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिट रेशियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है RISC स्टैंड फॉर। RISC क्या होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग देखेंगे। RISC होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। RISC होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, अब 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल डाटा ट्रांसफर टेक्निक। ठीक है, इसेंशियल डाटा ट्रांसफर टेक्निक के बारे में बताना है कि इन चारों में से कौन सा है, MMA, BMA, CAD या CAM। ठीक है, इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DMA। ठीक है, अब DMA क्या होता है, हियर DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस। क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस। फुल फॉर्म पे भी आप लोग ध्यान देंगे, कंप्यूटर के हर एक सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में 2 से 3 तो फुल फॉर्म ही पूछता है। ठीक है, तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट होता है, आसान होता है, एक बार पढ़े रहेंगे याद रहेगा। ठीक है, तो आप फुल फॉर्म पे भी ध्यान दिया कीजिए। अब देखिए DMA में होता क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन द DMA डाटा ट्रांसफर स्कीम, ठीक, डाटा इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इनपुट आउटपुट डिवाइस टू रैम और फ्रॉम रैम टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज फॉल्ट। ठीक है, पेज फॉल्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का राइट आंसर होगा। पेज फॉल्ट ऑकर्स व्हेन अ प्रोग्राम एसेस अ पेज दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज DRAM स्टैंड फॉर। DRAM का फुल फॉर्म बताना है हमको। DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डायनेमिक रीड एसेस मेमोरी, इसके बाद से दूसरा ऑप्शन है डिजिटल रैंडम एसेस मेमोरी, फिर डायनेमिक रैंडम एसेस मेमोरी, फिर डायनेमिक रीड एलोकेशन मेमोरी। तो इसका राइट आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी है, डायनेमिक रैंडम एसेस मेमोरी। ठीक है, अब इस सेशन का जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे दिख रहा है, हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम परफॉर्म करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, a finite set of instructions that specified a sequence of operations is to be carried out to solve a specific problem or class of problem called an algorithm। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एल्गोरिदम का डिफिनेशन भी बता दिया है, तो अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में भी आता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ 50 क्वेश्चन तक ही देखे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जिसका कि प्रोबेबल एकदम चांस है, प्रोबेबिलिटी है उसका आने का।
मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से रिटन में आपको 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है मिल जाएगा। 98% कंफर्म मान लेते हैं, क्योंकि 100% कंफर्म तो आजकल कुछ रह नहीं गया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको रिटन के लिए भी क्वेश्चन बता दूंगा, और फिर हम लोग 40 to 50 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।